बराबर है ना। एक तो एम एक्स स्लोप को पॉजिटिव दिया लेकिन वाई इंटरसेप्ट को क्या कर दिया नेगेटिव। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, दिक्कत है क्या? नहीं सर, देखो तो यहाँ कोऑर्डिनेट बनाओगे, ये एक्स है सर, ये वाई है सर, सी नेगेटिव मतलब नीचे कटेगा और एम पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ बनेगा सर। देखो ऐसे कराओ। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स बगीरा पे। अभी हम लोग क्लास 11 का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहा है, बायलैंग्वेज चल रहा है ना। और उसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स को। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन डिस्कस किया और उसके बाद आपको स्लोप के बारे में बताया। क्या था स्लोप? तो m बराबर टेन थीटा। थीटा क्या था? एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। आज स्लोप की सहायता से, स्लोप के हेल्प से, स्लोप की मदद से हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे आपका ये दिख रहा है, 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 इन सभी का ग्राफ देखते ही कैसे बनाएंगे, देखते ही अटैक कर जाना है, समझ में आ रहा है। तो आप यही कुछ 15-20 मिनट या 25 मिनट जितना देर का भी आपका वीडियो चले, आप बैठ करके आसानी से सीख जाओ, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा ये चीज। आज जो भी कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ओम्स लॉ भी इक्वल्स आई आर, ग्राफ इसी के हेल्प से हम निकालेंगे बहुत आसानी से। उसके बाद अगर कोई बच्चे 12th वाले देख रहे होंगे तो आपने कैपेसिटर पढ़ा है, Q बराबर C/V, उसका भी ग्राफ निकाल सकते हैं आसानी। मतलब बहुत सारा इक्वेशन है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारा इक्वेशन है, उसका निकाल सकते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हिम्मत नहीं था कि आज अभी वीडियो बनाऊं, क्योंकि फ़ैन ऑन कर नहीं सकता, क्योंकि फ़ैन ऑन करूंगा तो साउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टूडियो कोई हाई फाई है नहीं, बट क्या ही कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेस पे पसीना आएगा, हाथ में पसीना रहेगा, वो अभी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आवाज़ प्रॉपर सुनाई देगा और मैं आपको समझाता हुआ प्रॉपर दिखाई दूंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं, है ना। चलिए आज क्या सीखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कितना? थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आज क्या सीखने वाले हम लोग हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे ग्राफ, है ना, किसका? लीनियर इक्वेशन का। किसका? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। सर क्यों पढ़ा रहे हो? मैथ का पार्ट है ये तो भाई, फिजिक्स में काम में आएगा। इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अधिक हिंदी लिखूंगा जब तो थोड़ा सा आरसीकार दीर्घिकार में मुझे प्रॉब्लम है तो माफ करना मुझे, ठीक है। चलिए, रैखिक समीकरण का ग्राफ। रैखिक समीकरण क्या होता है सर? तो जिसका घात, जिसका पावर, जिसका डिग्री एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, है ना, कुछ भी लिखते हैं, जैसे 2x + 1 लिखा, है ना, तो x का डिग्री कितना? 1, ये है लीनियर इक्वेशन। मैंने लिख दिया 3x - 1, इसका मतलब क्या है कि कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। कितना है घात? तो 1 है। और ये ऐसा कुछ लिखा रहता है, x का पावर 2 + 1, ये क्वाड्रेटिक है। इसका ग्राफ हम लोग अभी बनाना नहीं सीखेंगे, है ना। अभी किसका सीखेंगे? जिसका पावर कितना हो? 1 हो, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या आएगा? काम आएगा। देखिए हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन का। किसका बात करते हैं? लीनियर इक्वेशन का। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास, जो कि है y = mx + c। बारी बारी से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। y का मतलब आप सभी जानते हो सर y होगा, x का मतलब भी आप सभी जानते हो कि सर x होगा। ये m क्या है? ये m क्या है सर? तो m है स्लोप। m क्या है? तो m है स्लोप। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको ढाल बोलते हैं। क्या होता है? तो m बराबर tan थीटा, है ना। और थीटा, ये थीटा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। जैसे अगर ऐसा है तो ये कोण होगा कौन सा? थीटा। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जब 90 से छोटा कोण तो पॉजिटिव, 90 से बड़ा तो नेगेटिव। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये हाथ क्या है? यह है नेगेटिव स्लोप को बताने वाला, और ये हाथ क्या है? पॉजिटिव स्लोप को बताने वाला। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा, मैंने काफी अच्छे से समझाया। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, फर्स्ट वीडियो का, वहां पर जाकर के देख लो। स्लोप m पूरा क्लियर हो जाएगा कि m क्या है, ठीक है। m भी समझ में आ गया सर, है ना। जब पॉजिटिव होगा तो स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो रेखा ऐसा दिखेगा, है ना, m पॉजिटिव के लिए, और जब नेगेटिव होगा तो रेखा ऐसा दिखेगा, m नेगेटिव के लिए। आपने समझाया था, अच्छी बात है। सर c क्या है? c के बारे में कुछ बताओ। तो c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। घबराना नहीं है, समझ में आएगा। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ y का कटान बिंदु। अरे देख, ग्राफ जब बनाते हैं तो y अक्ष पर कहीं ना कहीं कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई पॉइंट पे जो कट रहा है ना, वो पॉइंट हमको पता होना चाहिए। तो वो पॉइंट कौन बताता है? c पॉजिटिव है, +c है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है धनात्मक एक्स अक्ष से ऊपर कटेगा, और अगर -c है इसका मतलब क्या है कि ग्राफ कहीं नीचे कटेगा। अच्छी बात। चलिए
यहाँ से इसको मिटाते हैं और मिटा करके आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने समझा कि y क्या होता है, m क्या होता है और उसके बाद x क्या होता है और c क्या होता है। चलिए तो पूरा मिला के बोलते हैं, मिला के क्या बन गया, y इक्वल्स mx प्लस c बन गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है जी। अब स्टार्ट करते हैं इस चीज को। अच्छा y क्या था, सॉरी m क्या था, स्लोप था, और स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता था, लेकिन होता क्या था, कांस्टेंट है ना कुछ उसका वैल्यू आता था। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में यहाँ पे बैठा लेना है ना, चर्चा करेंगे इस बात पे। वीडियो प्रॉपर चल रहा है, मैं एक बार देख लूँ, हाँ वीडियो प्रॉपर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट बर्बाद हो गया बकवास में, है ना, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। चलिए देखिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई हमसे बोला कि एक लिखा हुआ है y इक्वल्स 2x प्लस 1, इसका बता ग्राफ क्या होगा, है ना। बोला क्या, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। टॉपिक का नाम बना लेना प्ले विथ ग्राफ, है ना, प्ले विथ ग्राफ। और ग्राफ में कौन सा, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। इसका डिग्री कितना, 1। कोई लिख दिया y बराबर 2x प्लस 1, बोला ग्राफ बना। सबसे पहला काम स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में इसको कंपेयर करना है y इक्वल्स mx प्लस c से। देख तो y, है ना, m का मान कितना मिला 2, x की जगह पर x, और c का मान कितना मिला 1। मैंने आपको समझा रखा है कि कौन क्या है। इस स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बना लो क्वाड्रेंट। यहाँ x दिखेगा सर और यहाँ क्या दिखेगा y। प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। देख तो इतना देखने के बाद सबसे पहले देखना है c को। सबसे पहले किसको देखना है, तो सबसे पहले इस भीड़ में सबसे पहले c को देखना है। c को देखना है। सबसे पहले किसको देखना है, तो सबसे पहले c को देखना है। c को देखो, c का मान कितना है, c का मान है प्लस का 1, मतलब सर प्लस है, मतलब ग्राफ तो ऊपर कटेगा। y का मान, y का कटान बिंदु कितना दिया, प्लस, मतलब ग्राफ ऊपर से कटेगा। और ऊपर में कितना से, 1 से, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस 1। c को देखने के बाद देखना है किसको, m को। सबसे पहले किसको देखना है, c को, उसके बाद किसको देखना है, m को। अगर m पॉजिटिव हुआ तो मेरा ये हाथ, अगर m का मान निगेटिव हुआ तो मेरा ये हाथ। सर कैसे, नहीं समझ में आ रहा है, पिछला वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, देख तो m का मान क्या है, पॉजिटिव है। अरे m का मान कितना है, प्लस का 2 है। m का मान कितना है, प्लस का 2। वैल्यू को छोड़ो कितना भी है, मैं एक पैटर्न सिर्फ बनाने वाला हूं। तो m का मान है सर प्लस का 2 से मतलब नहीं है, प्लस से मतलब है। अगर प्लस से आपको मतलब है तो देखो तो प्लस है, इसका मतलब अगर बसंत सर ऐसे खड़े हो जाए तो इनका कौन सा हाथ जो है ये स्लोप को बतलाएगा, पॉजिटिव स्लोप को, ये वाला। सर ये धनात्मक x अक्ष 90 से छोटा, मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ से ग्राफ क्या होगा, कटेगा। ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है 2x प्लस 1 का। एक बार तसल्ली से देख लो, नहीं समझ में आया दोबारा एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे। सबसे पहले किसको देखना है, तो सबसे पहले c को देखना है। c को देखने के बाद किसको देखना है, m को देखना है। m पॉजिटिव तो बसंत सर का बामा हाथ बना दो, और m नेगेटिव तो बसंत सर का जो दाहिना हाथ है वो बना दो, है ना। ऐसा ही कुछ करना मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में। ये समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के क्या करते हैं, समझाते हैं। चलिए देखिए तो मान लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव सब वेरिएशन पूरा लाऊंगा, टेंशन नहीं लो, वेरिएशन पूरा लाऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं। लेकिन अभी तो ध्यान देके समझ लो, जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल, जैसे अभी पॉजिटिव वाला बात कर रहा है ना, दे दिया, अच्छा अभी नेगेटिव कर देते, दे दिया 2x माइनस 1, क्या दे दिया, y बराबर 2x माइनस 1। पूरा ड्रॉ करो ग्राफ को, है ना, ड्रॉ करो किसका, ग्राफ को। पूरा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 2x माइनस 1। सबसे पहला काम कंपेयर करो y इक्वल्स mx प्लस c से, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक कोऑर्डिनेट बना। कोऑर्डिनेट बनाने के बाद क्या करना है आप सभी को, सबसे पहले किसको देखना है, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, सबसे पहले देखना है c को। किसको देखना है, c को। सर c का मान है -1। भाई साहब देख माइनस है, मतलब ग्राफ नीचे कटेगा। यहाँ ओरिजिन, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। कितना है, -1। मान ले कि यहाँ पर कितना है, -1। स्लोप देखो तो स्लोप m का मान कितना है, 2 है, नहीं कुछ तो कितना प्लस। अगर स्लोप का मान पॉजिटिव तो कौन सा हाथ, ये कि ये तो ऐसे खड़ा कर दो, ये हाथ बना दो। ये हाथ बनाओगे मतलब ग्राफ ऐसा दिखेगा। देखना ये थीटा 90 से क्या है, सॉरी 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ये ग्राफ किसका है सर, ये आया 2x माइनस 1।
बता क्या समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एग्जांपल दे दिया y बराबर माइनस का 2x है ना और -1। अब क्या करें सर, या फिर अभी मान लो कि +1 दे दिया। अब क्या करें, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाओ, कंपेयर करो y इक्वल्स mx प्लस c से। उसके बाद सबसे पहले किसको देखना है, c को। ग्राफ सर ऊपर कटेगा, c का मान कितना है, +1 है, यहाँ मान लो +1 है। स्लोप देखो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बसंत सर का दाहिना हाथ। ये किसका ग्राफ है, -2x प्लस 1 का। देखना ये 90 से ज्यादा है क्या, थीटा 90 से ज्यादा, मतलब m का मान क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये ग्राफ बन गया। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ग्राफ दे, बोला कि ग्राफ बनाओ है ना, ग्राफ बनाओ किसका, y इक्वल्स -2x -1 का। अब कैसे बनाओगे इसका ग्राफ, अरे आसान है बनाना सर। यहाँ पर कोऑर्डिनेट खींचेंगे, अब तो कंपेयर भी नहीं करेंगे, c को देखेंगे -1 मतलब यहाँ पर -1 मिलेगा कहीं ओरिजिन से नीचे, स्लोप का मान नेगेटिव है, ग्राफ खींच दो ऐसा, ये -2x -1 का ग्राफ। अच्छी बात, एक बार देख लो, लिख लो, प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है। उसके बाद हम एक पैटर्न तुम लोग को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक पैटर्न दे रहे हैं। उसी पैटर्न पे आपका लगभग सभी ग्राफ जो है, सभी क्या है मतलब जो भी केस बनेगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आपने क्या किया होगा, इसको लिख लिया होगा। इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद क्या करते हैं, एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक दो और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और समझने में कोई परेशानी ना हो। जैसे मान लो कि कोई लिख दिया y बराबर x, क्या लिख दिया सर, y बराबर x लिख दिया। अब कैसे बनाए सर ग्राफ, c का मान तो है ही नहीं, क्या करेंगे। अरे भाई देख तो थोड़ा सा, तीसरा आंख खोल, तीसरा आंख खोल, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 0 ना, y बराबर mx प्लस c का मान है 0 और देख तो m का मान कितना दिया, नहीं कुछ, x का गुणांक तो कितना है, 1 है, और कुछ नहीं है तो प्लस का 1 होगा, ठीक है। यही बात ना, कोऑर्डिनेट बना, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बनाओगे, यहाँ पर x बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे y। देखो सबसे पहले किसको देखना है, सबसे पहले m को या c को, c को देखना है। c का मान क्या है, 0, 0 कहाँ पे मिलेगा, c का मतलब क्या है, y का कटान बिंदु। अरे y कहाँ 0 मिलता है सर, y और x दोनों तो ओरिजिन पे 0 मिलता है, मतलब ग्राफ यहाँ से पास करेगा। m पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब कौन सा हाथ, ये वाला हाथ। तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे। ये किसका ग्राफ है, तो ये है y इक्वल्स x का। अच्छा अगर ऐसा खींचा हुआ है, इसका मतलब भी ऐसा नहीं है कि अलग ग्राफ हो गया, ये किसका है, y बराबर x का। अच्छा y बराबर अगर 2x रहता तब क्या करते सर, अरे वही बात, 0 है ना, मोटा मोटी ये c और ये क्या हो गया mx और बराबर ये क्या हो गया 0। c का मान 0 मतलब ग्राफ यहाँ से पास करेगा, स्लोप तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ऐसा ही ग्राफ दिखेगा। y बराबर अगर रहता 3x है ना, तब क्या करते, ऐसा ही ग्राफ पास करता। हाँ हो सकता है कि ये थोड़ा आपको ऐसा दिखाई दे दे, तो हम ग्राफ अभी प्लॉट थोड़ी ना कर रहे हैं स्केल लेके, हम लोग तो पैटर्न देख रहे हैं, समझ में आया। और आपको 12th में सभी फंक्शन का ग्राफ, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सबका एक पैटर्न ही बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात, चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर कहीं पर दिया हुआ है y बराबर -x, क्या दिया हुआ है, y बराबर -x। अब जो तुम लोग इतने काबिल, इतने होनहार, इतने बुद्धिमान हो चुके हो कि अपना फैसला खुद से कर लेते हो, तो इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। जोक से पार्ट, -x दे दिया, अब क्या करना है सर, y बराबर दिया हुआ -x, सर कोऑर्डिनेट ये x, ये हो गया y, ये y बराबर -x है, इसका मतलब यही ना हुआ सर, प्लस में 0 होगा। और y बराबर इसको लिख सकते हैं mx प्लस c का मान कितना है सर, तो c का मान है इसमें 0, m का मान कितना है -1, -x के लिए नहीं है, ये स्लोप यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है स्लोप बताएगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, ठीक है। नहीं पूछा तो कितना, -1 है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, c 0 मिलेगा यहाँ पे, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब ये हाथ, ये हाथ बना दो, ये हाथ बन गया। y बराबर किसका ग्राफ है, -x का। y बराबर रहता है -2x, ग्राफ ऐसा ही दिखता। y बराबर रहता है -3x, ग्राफ ऐसा है, ये थोड़ा ऐसे हिलन डोलन करता और कुछ भी इसमें फर्क नहीं आता। समझ में आया, चलो अच्छी बात। अब एक पैटर्न देते हैं तुम लोगों को, क्या देते हैं, अब एक पैटर्न देते हैं, अच्छे तरीके से क्लियर उसमें हो जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर भी तुम लोग को हर एक चीज क्या होगा, अच्छे तरीके से ही क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और मिटा करके आपको क्या देते हैं, एक पैटर्न। देखो तो कैसा पॉजिटिव नेगेटिव का वेरिएशन आपको दिख सकता है। सबसे पहला तो आपको दिख सकता है, चलो अभी क्या देने वाले हैं, तो अभी देने वाले हैं पैटर्न, क्या देने वाले हैं, पैटर्न देने वाले है ना। चलिए सबसे पहला दिख सकता है आपको y बराबर mx प्लस c,
है ना, सी भी पॉजिटिव एम भी पॉजिटिव। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बनाएंगे सर कोऑर्डिनेट, ये एक्स है सर, ये क्या है वाई है, सी पॉजिटिव मतलब ऊपर में मिलेगा। अरे कहीं भी एक होगा तो यहाँ से कटेगा, दो होगा यहाँ से कटेगा, तीन होगा यहाँ से कटेगा, चार होगा यहाँ से कटेगा, तो मोटा मोटी अभी प्लस का मान लिया तो ऊपर से कटेगा। स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ सर ऐसा कुछ पास करेगा। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर होगा प्लस का सी, और ये किसका ग्राफ है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है y बराबर 2x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 2x प्लस 4, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। दूसरा पैटर्न आपको क्या दिख सकता है, तो दूसरा पैटर्न आपको ऐसा दिख सकता है, दूसरा y बराबर, है ना, देख तो एम एक्स स्लोप को पॉजिटिव दिया लेकिन y इंटरसेप्ट को क्या कर दिया निगेटिव। अब क्या करोगे, अभी दिक्कत है क्या, नहीं सर। देखो तो यहाँ कोऑर्डिनेट बनाओगे, ये x है सर, ये y है सर, c निगेटिव मतलब नीचे कटेगा, और m पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हाथ बनेगा सर। देख तो ऐसे खड़ा हो तो ये हाथ निगेटिव, तो ये हाथ नीचे कर लेना, ये बनेगा, यही बात ना। चलिए तीसरा पैटर्न आपको क्या दिख सकता है, देखो तो यहाँ पे किसका मान है c का, है ना, इसकी किसका ग्राफ है y बराबर एम एक्स माइनस सी का। एग्जाम्पल का बात करो इसका तो y बराबर 2x माइनस 1 हो सकता है, y बराबर 2x माइनस 5 हो सकता है, कुछ भी ऐसा m पॉजिटिव और c निगेटिव। तीसरा आपको क्या मिल सकता है, y का, y बराबर देखो तो क्या कर देगा कि स्लोप को कर देगा नेगेटिव, है ना, और y इंटरसेप्ट छोड़ देगा पॉजिटिव। क्या करोगे तब, कुछ नहीं करना है सर, कोऑर्डिनेट खींचना है, यहाँ से x, यहाँ पर क्या है सर y, स्लोप पॉजिटिव मतलब यहाँ पर कहीं प्लस सी होगा, स्लोप सॉरी सी पॉजिटिव का मतलब ऊपर में कटेगा, स्लोप निगेटिव है मतलब ये यहाँ ऐसे खींच दोगे यहाँ पे, है ना, मैंने बताया था ना, ऐसा 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 करके और ऐसा ऐसा करके पूरा यहाँ से वहां तक। देखो पिछला वीडियो अगर नहीं पता है m के बारे में तो ये किसका ग्राफ है, तो सर ये जो है ये y इक्वल्स माइनस का एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है y बराबर माइनस 2x प्लस 1, है ना, कुछ भी दो एक, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा दो एक हुई होगा, कुछ और भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है सर, सॉरी चौथा क्या हो सकता है, तीसरा तो मैंने कर लिया, y बराबर, अब क्या कर दे स्लोप को कर दे निगेटिव और y इंटरसेप्ट को भी कर दे निगेटिव। अरे कोई फर्क पड़ने वाला है कुछ ना, पढ़ाया है ना फिजिक्स वगैरह अच्छे से। अब देखो तो स्लोप निगेटिव, ये निगेटिव मतलब नीचे से कटेगा सर, माइनस सी मान लेते हैं, यहाँ पर होगा स्लोप निगेटिव मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव रहता तो ऐसा बन जाता, है ना, और कुछ भी नहीं होने वाला, पॉजिटिव रहता तो ऐसा बन जाता है, ये वाला सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये किसका, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो y बराबर दे दिया माइनस का 2x माइनस 1, है ना, ऐसा कुछ करके। अच्छा देखो तो और वेरिएशन क्या कर सकता है इसमें, और कुछ बदल सकता है क्या, मैंने सब कंडीशन बना लिया, है ना। अब और देखो सोच के वेरिएशन होगा तो कमेंट करके बताना कि सर ऐसा इसका कैसे ग्राफ बना है, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो पांचवा कंडीशन ये दे सकता है आपको कि सी का मान दे दे क्या 0। अब सी का मान 0 देगा तो ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। लेकिन उसमें दो कंडीशन है कि अगर सी का मान 0 दिया तो क्या लिखेगा, y बराबर लिख देगा mx, है ना, और प्लस में 0 को लिखना कोई आवश्यकता है लिखने की नहीं, इसको तो हटाओ। या फिर आपको छठा कंडीशन में ये कर सकता है कि सी 0 देगा लेकिन स्लोप क्या कर देगा निगेटिव कर देगा, ऐसा mx और प्लस का 0, यहाँ से भी 0 हटा दो, ऐसा ही कुछ ना। अरे ऐसा ही कुछ ना, देख तो दोनों का ग्राफ बनाना भारी है तो चुटकी में उड़ा दोगे तुम लोग। सर x और यहाँ पर क्या है y है, स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसे बना दो। यहाँ पर c का मान क्या है 0, प्लस 0 है ना, और इसका कैसे बनेगा सर, तो यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बनेगा सर y, स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ ऐसे उड़ा दो। यहाँ पर c क्या मिलेगा हमको 0, ग्राफ कैसे उड़ेगा, तो ग्राफ जो है वो ऐसे उड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, एक बार तसल्ली से देख लो, वीडियो को रोक के पूरा लिख लो, और लिखने के बाद तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है। कुछ अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताओ हमको, हम अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो पहले लिखो, है ना, लिख लो अच्छे से। चलो नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आपको डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो मिल जाएगा, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे जितने देर का हो, पूरा एक वीडियो में डिफरेंशिएशन को समेट देंगे। दो चीज़ उसमें सीखेंगे, एक सीखेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक, है ना, और उसके बाद देखेंगे चेन रूल। बाकी है बहुत बड़का वो डिफरेंशिएशन, पढ़ेंगे इतना हम लोग। ठीक है, और अगले लेक्चर में आपको समाकलन मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। बच्चे आप लोग एक चीज ध्यान देना कि लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपरली मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट लेना है तो आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर यहाँ पर होकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू वर्क हार्ड,
कीप पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा उल्टा बोल दिया, मेरा डायलॉग ये नहीं था, मेरा तो ये था, है ना, कीप पेशेंस टू वर्क हार्ड, मतलब धैर्य रखो और कठिन मेहनत करो। चलिए कोई बात, बाय बाय।